हेलो एवरीवन। ये जो सीरीज़ स्टार्ट हो रही है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर्स की सीरीज़ है। ठीक है, हमने कई सारे पेपर्स लगाए प्रीवियसली। ठीक है, तो अब जो मैं कुछ टॉपिक्स लूँगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके। ठीक है, जो पेपर्स जेई और एई के पेपर्स में डायरेक्टली थ्योरी क्वेश्चंस जो बन जाते हैं, तो हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ टॉपिक्स लेंगे इम्पोर्टेंट्स। ठीक है, तो मैं पहला टॉपिक्स इधर जो लेने जा रहा हूँ वो है हमारा एससीआर। ठीक है, तो एससीआर आप जानते हैं, एससीआर का मतलब फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जो है वो एक 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस है। 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसका स्ट्रक्चर होता है PNPN, है ना। जैसा कि आपको सामने डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्चर है वो आपको PNPN दिखाई दे रहा होगा। देखिए PNPN। ठीक है, और 4 लेयर्स हैं PNPN, 4 लेयर्स सेमीकंडक्टर डिवाइस ऑफ PNPN स्ट्रक्चर, और 3 जंक्शन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, J1 J2 J3। तो ये 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस और 3 जंक्शन डिवाइस है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो डायोड जो होता है उसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, जैसे कि एनोड और एक कैथोड। तो ये डायोड से थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, इसमें एक और टर्मिनल आके मिलता है जो कि जिसे हम कहते हैं गेट। ठीक है, तो पहला तो हमारा एनोड, सेकंड हमारा कैथोड, और तीसरा हमारा क्या हो गया, गेट। ओके, सो 3 टर्मिनल। ठीक है, तो 3 टर्मिनल डिवाइस भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, एससीआर मोस्टली यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन पर्पस के लिए, जैसे कि आप आगे पढ़ते जाएंगे या फिर आपने पढ़ा होगा फाइनल ईयर में या थर्ड ईयर में। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन पर्पस के लिए, पावर को रेगुलेशन करने के लिए, ठीक है, पावर को इन्वर्सन करने के लिए हम एससीआर का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम बात करें कि थायरिस्टर कैसे डिफाइन होता है, तो थायरिस्टर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो जैसे हम बनाते हैं, तो मैन्युफैक्चर्ड होता है एक डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, तो जो थायरिस्टर को हम मैन्युफैक्चर करते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं। जैसा कि आप इधर एक और डायग्राम देख रहे होंगे। देखिए रियल में थायरिस्टर कैसे दिखाई देता है, मतलब मार्केट में आपको कैसा मिलेगा। तो मार्केट में आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा थायरिस्टर। ठीक है, जब आप किसी भी शॉप पे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आप उससे थायरिस्टर मांगेंगे तो आपको थायरिस्टर दिखाई देगा। अगला है कि इधर जो हम देख रहे हैं सामने आपकी स्क्रीन पे, तो आपको एक कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा होगा किसी भी एससीआर का। ठीक है, तो PNPN आपको 4, ठीक है, लेयर्स दिखाई दे रही होंगी, जिसमें आपको एनोड एक P से जुड़ा हुआ है और कैथोड एक N से जुड़ा हुआ है ना। तो जो आउटर लेयर्स हैं आपकी P और N लेयर्स, ठीक है, जो आपकी आउटर लेयर्स हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाली और ये वाली जो आउटर लेयर्स हैं, ये आपकी हैवीली डोप्ड होती हैं। जैसे कि इधर लिखा भी है, एक पॉइंट है जिसे आप नोट कर सकते हैं कि द आउटर लेयर्स आर हैवीली डोप्ड, वेयर जो मिडिल लेयर्स हैं आपकी मिडिल लेयर्स जो हैं P और N, ठीक है, ये दोनों ये लाइटली डोप्ड हैं। ठीक है, तो आउटर लेयर्स आर हैवीली डोप्ड एंड इनर लेयर्स आर लाइटली डोप्ड। ठीक है, अब जो गेट टर्मिनल होता है आपका, वो आपका एक मिडिल जो P लेयर है। ठीक है, जैसे कि एनोड की तरफ से, N की तरफ से, एनोड इज फ्रॉम आउटर P लेयर और कैथोड इज फ्रॉम N लेयर, मतलब कैथोड की तरफ से N लेयर के पास, और एनोड की तरफ से देखें तो P लेयर के पास, जो आपका P लेयर है आपकी मिडिल वाली, उसमें हम गेट टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और 3 जंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, J1 J2 एंड J3। एससीआर को हम सिलिकॉन से बनाते हैं, ये सिलिकॉन का बना हुआ होता है मोस्टली, बिकॉज अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को जब कंपैरिजन करते हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं, आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर में, कि लीकेज करंट जो होता है वो सिलिकॉन में कम होता है, इसलिए हम एससीआर में सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। देखिए वर्किंग मोड्स की अगर हम बात करें एससीआर की, तो हमें VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो V एक स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है, जिसकी हम बात शायद फ्यूचर में करें, लेकिन अभी हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स केवल बात करेंगे। ठीक है, तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हैं कि इसमें कई सारे आपको मोड्स दिए हुए हैं। ठीक है,
तो 3 टाइप के इसमें मोड्स होते हैं। पहला आपको दिखाई दे रहा होगा एक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड करके दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा एक फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है, ठीक है। आपको तीसरा दिखाई दे रहा होगा एक रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो 3 टाइप के इधर मोड दिखाई दे रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन एंड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ओके, जैसा कि मैं वर्किंग की बात करूं तो आपको मैंने मोड्स बता दिए, ठीक है। अब पहला जो मोड है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या करते हैं कि आप SCR का डायग्राम याद रखें, ठीक है, कैसे बनता है। 3 जंक्शंस को याद रखें, ठीक है, J1, J2 और J3 जंक्शंस को। तो जैसे मैं एनोड वोल्टेज को पॉजिटिव करता हूँ, ठीक है, जैसे भी मैं एनोड वोल्टेज को पॉजिटिव करता हूँ, इस डायग्राम को याद रखें, इस डायग्राम को ज़रूर याद रखना। अब मैं आपको सीधे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड दिखाता हूँ, ठीक है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे कि आपको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हम क्या करते हैं कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है वो कनेक्टेड ऐसा होता है कि एनोड कनेक्टेड होता है पॉजिटिव पे, और जो आपका कैथोड होता है वो आपके कनेक्टेड होता है, ठीक है, नेगेटिव की तरफ, ठीक है। और जो आपका गेट टर्मिनल होता है उसको हम ओपन रखते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि जब एनोड वोल्टेज को पॉजिटिव रखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, तो जो आपका जंक्शंस जो होते हैं J1 और J3 जो जंक्शंस है आपके, वो आपके फॉरवर्ड बाइस मोड आते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि J1 जंक्शंस है वो इस तरफ है और J3 जंक्शंस है वो कैथोड की तरफ है, ठीक है। तो सप्लाई आपकी कनेक्टेड है, लेकिन इधर कुछ आपका कनेक्टेड नहीं है, मतलब गेट टर्मिनल को आपने सप्लाई नहीं दी है, तो इसीलिए आपका J2 जंक्शन जो होता है वो रिवर्स वाइस कंडीशन में होता है। केवल और केवल एक स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होता है एनोड से कैथोड की तरफ इस कंडीशन में, इस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, ठीक है। एक स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होता है और इस ब्लॉकिंग मोड को हम ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब इस कंडीशन में हमारा जो SCR है वो ऑफ स्टेट की कंडीशन है, और जो लीकेज करंट है हमारा उसको हम बोलते हैं ऑफ स्टेट करंट। जो स्मॉल लीकेज करंट है हम उसको बोलते हैं ऑफ स्टेट करंट। सो आप समझ गए होंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होता है, जिसमें जंक्शंस J1 एंड J3 फॉरवर्ड बाइस होते हैं, क्योंकि हमने सप्लाई एनोड और कैथोड को दी है। गेट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है और ऑफ स्टेट मोड है, ठीक है। और इसमें SCR एक ओपन स्विच की तरह वर्क करता है, जिसमें एक स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होता है, ठीक है। जिस स्मॉल लीकेज करंट को हम ऑफ स्टेट करंट भी बोलते हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट मोड पे चलते हैं, जो कि हमारा है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ओके, सो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड हम देखते हैं। देखिए फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या करते हैं कि हम एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, ठीक है। मतलब BAK मतलब एनोड टू कैथोड वोल्टेज को हम इंक्रीज कर देते हैं सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू पे। फिर क्या होता है कि हमारा जो रिवर्स वाइस जंक्शन है वो J2 होता है, जो ब्रेक हो जाता है। जैसे ही वो ब्रेक हो जाता है उसको हम बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन, ठीक है। एंड द करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो कि होता है हमारा BBO, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज। ओके, इस कंडीशन में क्या होता है कि J1 और J3 ऑलरेडी फॉरवर्ड बाइस थे, तो हमारा जो कैरियर्स जो होते हैं चार्जेस, उनका देयर इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ कैरियर्स। ओके, तीनों जंक्शंस के अक्रॉस हमारा कैरियर्स चार्जेस का फ्री मूवमेंट चालू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो फॉरवर्ड एनोड करंट होता है वो हमारा फ्लो होने लगता है। ओके, सो यही हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड बताता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एनोड टू कैथोड सप्लाई आपको दी हुई है, जैसा कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी दिया हुआ था। लेकिन इस फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या हुआ है कि आपकी जो सप्लाई है वो गेट टू कैथोड भी दिया हुआ है, तो मतलब BG आपका ऑन है, मतलब गेट को आप एक सप्लाई पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये दो तरीक़ों से किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि गेट को पॉजिटिव सप्लाई दें, या फिर जो फॉरवर्ड वोल्टेज है आपका वो उसको इतना इंक्रीज़ कर दें कि एनोड टू कैथोड के लिए कि वो आपका जो फॉरवर्ड एनोड करंट है वो फ्लो होने पे मजबूर हो रहा है, ठीक है। तो कंडीशंस आप समझ गए होंगे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की। एक बार और फिर मैं बता दूं कि एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ाना है, ठीक है, जिसकी वजह से रिवर्स वाइस का जंक्शन जो J2 है वो ब्रेक होगा। ब्रेक होने की कंडीशन में उस कंडीशन को हम एवलांचे ब्रेकडाउन बोलेंगे।
फिर जो करस्पॉन्डिंग वोल्टेज होगा उसको हम फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे, जिसको हम BVO बोलते हैं, ठीक है, जो कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम में देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब जैसे ही आपका J1 और J3 फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में था, तो जैसे ही आपने गेट की सप्लाई प्रोवाइड करी तो आपका जो तीनों जंक्शंस हैं उसमें करंट फ्लो होने की कंडीशंस आ गई, आपके कैरियर चार्जेस हैं वो मूवमेंट करने लगे, और उसी का रिजल्टेंट क्या हुआ कि आपका लार्ज फॉरवर्ड एनोड करंट फ्लो होने लगा। कुछ बातें, 2 पॉइंट्स और इसमें इंक्लूड होते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। एक होता है लैचिंग करंट, एक होता है होल्डिंग करंट, ठीक है। तो लैचिंग करंट एक प्रोसेस है टर्न ऑन प्रोसेस के लिए, होल्डिंग करंट एक प्रोसेस है टर्न ऑफ प्रोसेस के लिए। अगर जो हमारा एनोड करंट है वो किसी भी कंडीशन में अगर होल्डिंग करंट से कम है तो हमारा डिवाइस टर्न ऑफ की कंडीशन में ही रहेगा। हमें टर्न ऑन करने के लिए एनोड करंट को लैचिंग करंट से ऊपर करना होगा, तो हमारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, मतलब टर्न ऑन कंडीशन में पहुंच जाएगा। मतलब कि द एनोड करंट मस्ट बी मोर देन द वैल्यू जो नोन एज लैचिंग करंट, जिसको हम IL से डिनोट करते हैं, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैरियर फ्लो ओके अक्रॉस द जंक्शंस, अदरवाइज द डिवाइस रिवर्ट्स इनटू द ब्लॉकिंग कंडीशन, ओके। तो आप लैचिंग करंट के भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ कि लैचिंग करंट इज द मिनिमम एनोड करंट, ओके, रिक्वायर्ड टू मेंटेन द थायरिस्टर इन द ऑन स्टेट इमीडिएटली आफ्टर अ थायरिस्टर हैज बीन टर्न ऑन एंड द गेट सिग्नल हैज बीन रिमूव्ड, ओके। सो लैचिंग करंट एक टर्न ऑन प्रोसेस के लिए है। अगर एनोड करंट लैचिंग करंट से ऊपर है तो हम टर्न ऑन प्रोसेस कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर जब टर्न ऑन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और जब कंडक्शन मोड में हमारा SCR पहुंच जाता है, तो जो गेट जो प्रोसेस है आपका, जो गेट जो टर्मिनल है उस पर आपका फिर कोई कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। तो द डिवाइस कंटिन्यूज टू कंडक्ट बिकॉज देयर इज नो डिप्लीशन लेयर ऑन द जंक्शन J2 ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ कैरियर्स, ओके। एक मस्ट कंडीशन यह भी है कि MCQ में पूछी जाती है कि IL शुड बी ग्रेटर देन ऑलवेज IH। लैचिंग करंट की वैल्यू होगी वो हमेशा होल्डिंग करंट से ज़्यादा होगी, ओके। तीसरी कंडीशन होती है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आप जैसे देख रहे हैं कि कैथोड जो टर्मिनल है वो आपका पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया और एनोड है वो आपका नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, गेट सप्लाई नहीं है, ओके। यू हैव टू राइट दैट व्हेन द कैथोड वोल्टेज इज पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू एनोड, ओके, जो जंक्शन J2 है वो फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में हो जाएगा, लेकिन जंक्शन J1 और J3 रिवर्स बाइस की कंडीशन में रहेंगे। तो दिस इज लाइक अ 2 सीरीज कनेक्टेड डायोड, ओके। तो एक ऐसा दिखाई देगा आपको, एक 2 सीरीज कनेक्टेड डायोड की तरह दिखाई देगा विथ रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस देम। फिर इस कंडीशन में क्या होगा कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और स्टेट पहुंच जाएगी जब ऐसी सप्लाई आप प्रोवाइड करेंगे, रिवर्सिबल सप्लाई जब आप प्रोवाइड करेंगे तो एक रिवर्स लीकेज करंट प्रोड्यूस होगा जिसको हम रिवर्स करंट के नाम से जाने जाएगा, जिसको IR होगा, ठीक है, रिवर्स करंट जो कि डिवाइस से फ्लो होगा। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी है कि जब थायरिस्टर को आप टर्न ऑन करते हैं, ठीक है, थायरिस्टर कैन बी टर्न ऑन व्हाइल इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड वोल्टेज बियॉन्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, सच अ टर्न ऑन कुड बी डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। अगर आप एनोड टू कैथोड वोल्टेज को ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा कर देंगे तो ये टर्न ऑन जो प्रोसेस है ये डिस्ट्रक्टिव हो सकती है आपके SCR के लिए। तो आपको प्रैक्टिस की कंडीशन में जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उसको मेंटेन करना पड़ता है, ब्रेक ओवर वोल्टेज से बिलो रखना पड़ता है, जिससे कि थायरिस्टर आपका आसानी से टर्न ऑन हो रहा है विथ बाय अप्लाइंग द पॉजिटिव वोल्टेज बिटवीन इट्स गेट एंड कैथोड। अब जो हमने तीनों मोड्स को पढ़ लिया है तो ABI कैरेक्टरिस्टिक को आसानी से देख सकते हैं। स्टार्टिंग कंडीशन में आपने क्या देखा था कि जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड था जिसमें आप एनोड टू कैथोड सप्लाई दे रहे थे लेकिन गेट नहीं दे रहे थे, तो देखिए हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन की कंडीशन में नहीं है, केवल स्मॉल एक लीकेज करंट फ्लो हो रहा है जो कि आपको इधर दिखाई दे रहा है, दिस इज अ स्मॉल लीकेज करंट, ओके। जैसे ही आपने गेट को पल्स प्रोवाइड करी तो आप देख सकते हैं हमारा जो थायरिस्टर है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की प्रोसेस में चला गया,
मतलब एनोड करंट जो है हमारा फ्लो होने लगा, या फिर हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड करंट हमारा फ्लो होने लगा, ठीक है, फॉरवर्ड एनोड करंट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्रेक ओवर वोल्टेज ए है, दिस पॉइंट इज ब्रेक ओवर वोल्टेज, ओके। सो ब्रेक ओवर वोल्टेज को जैसे ही क्रॉस करेगा हमारा, तो वैसे ही हमारी सप्लाई मतलब एनोड करंट फ्लो होने लगेगा। जितना जल्दी आप गेट पल्स को देंगे, जितनी फास्ट प्रोसेस होगी, उतना ही जल्दी आपका जो मोड है वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चले जाएगा, उतनी ही फास्ट आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड आपने देख लिया, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड आपने देख लिया। इधर 2 पॉइंट और दिख रहे होंगे, IL एंड IH, ठीक है। तो जैसे ही ये लैचिंग करंट आपको दिखाई दे रहा है वाला पॉइंट, जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चले जाएगा। और इस IH की अगर लो रहता है करंट, एनोड करंट की वैल्यू, तो वो टर्न ऑफ प्रोसेस ही रहेगी, ठीक है। तीसरी कंडीशन आपकी रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, जो आपको इधर दिखाई दे रही है। इस कंडीशन में आप कैथोड टू एनोड सप्लाई दे रहे थे, मतलब कैथोड आपका पॉजिटिव था विथ रेस्पेक्ट टू एनोड, तो इसमें एक रिवर्स लीकेज करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और ये आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ SCR एंड पैकेजेस दिखाई दे रहे हैं, स्टड बेस, प्लास्टिक मॉड्यूल, डिस्क्रीट प्लास्टिक एंड प्रेस पैक। अगर एग्ज़ाम में इनकी रेंज पूछ लेते हैं, जैसे कि नॉर्मल जो एग्ज़ाम्स होते हैं JEE के, उसमें मोस्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी कि आपसे प्रेस पैक या स्टड बेस का क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है JEE के एग्ज़ाम्स में, ठीक है, कि इसकी करंट रेंज की वैल्यू क्या होती है। तो इस वैल्यूज़ को भी आप ध्यान रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ओके। तो जैसा कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि एप्लीकेशंस क्या हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के। तो AC पावर कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर्स, DC पावर ट्रांसमिशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, ट्रिगरिंग, टाइमिंग इन IC सर्किट्स में आप SCR को आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एक पावर फ्लो को कंट्रोल किया जा सके, तो उसमें आपका SCR जो है वो आपको मदद करती है, ठीक है। तो SCR एक पावर फ्लो कंट्रोल में मदद करती है, और जो ब्रिज रेक्टिफायर्स उनको कंट्रोलिंग करती है, DC पावर ट्रांसमिशन को कंट्रोल करती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को कंट्रोल करती है, पावर सिस्टम को कंट्रोल करती है, और IC सर्किट्स और टाइमिंग सर्किट्स जो होते हैं आपके, उनको आप आसानी से सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर द्वारा यूज़ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट चीज़ है ट्रिगरिंग। तो आपको गेट को ट्रिगर करना पड़ेगा, मतलब SCR को ट्रिगर करने के लिए कुछ ट्रिगरिंग्स मेथड चाहिए होंगी, ऑफ करने के लिए कम्यूटेशंस मेथड चाहिए होंगी, ठीक है। तो कुछ मेथड्स होती हैं, जैसे कि वोल्टेज ट्रिगरिंग, मैं आपको स्लाइड्स में दिखाई दे रहा हूँ। इसमें सिंपल सी लैंग्वेज लिखी हुई है इसमें, ठीक है, तो आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वोल्टेज ट्रिगरिंग है, वोल्टेज ट्रिगरिंग नॉर्मली वोल्टेज ट्रिगरिंग है, जो कि फॉरवर्ड वोल्टेज को आप एक्सेस कंडीशन में ले जाएंगे, मतलब एक्सीड कर देंगे ब्रेक ओवर वोल्टेज से, यानी कि, ठीक है। तो आप उस कंडीशन में, फॉरवर्ड वोल्टेज की कंडीशन में, आप SCR को आसानी से टर्न ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली मेथड तो यह हो गई कि वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड है। दूसरी मेथड है थर्मल ट्रिगरिंग, ठीक है। थर्मल ट्रिगरिंग में क्या होता है कि टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर देते हैं डिवाइस का, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स होते हैं उनके उसमें इंक्रीमेंट होने लगता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं थर्मल ट्रिगरिंग। लेकिन हम थर्मल ट्रिगरिंग को मोस्टली यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसे हीट लॉसेस भी होता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर थर्मल रनअवे, ओके। तो थर्मल रनअवे की कंडीशन आ जाती है। तीसरी कंडीशन लाइट ट्रिगरिंग। तो लाइट ट्रिगरिंग में क्या होता है कि इसमें लाइट रेस को प्रोवाइड करते हैं थायरिस्टर के सरफेस पे, फिर इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्या क्या होता है कि इंक्रीमेंट ऑफ द होल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जिसकी वजह से हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन के कंडीशन में पहुंच जाता है। इसमें भी डायग्राम्स आप बना सकते हैं। नॉर्मली जो मैंने आपको फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की जो डायग्राम था वो वोल्टेज ट्रिगरिंग का डायग्राम हो गया। थर्मल ट्रिगरिंग का कोई डायग्राम नहीं है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप शो कर सकते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना। तीसरा लाइट ट्रिगरिंग है, जो आपका SCR है उसके गेट की तरफ आप लाइट को शो कर सकते हैं। अगली कंडीशन होती है dV/dt ट्रिगरिंग। इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ द राइज ऑफ द एनोड टू कैथोड वोल्टेज बहुत हाई होता है, तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस जंक्शंस जो होता है उसमें चार्जिंग करंट प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो वो एक कंडीशंस इट इज़ हाई एनफ टू टर्न ऑन द कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हाई वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट
मे डिस्ट्रॉय द थायरिस्टर। तो थायरिस्टर को जो हाई वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है आपकी डिवाइस को। तो इसीलिए इस कंडीशन में मतलब dV/dt ट्रिगरिंग की कंडीशन में आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसको हम dV/dt प्रोटेक्शन बोलते हैं। अगला है गेट ट्रिगरिंग। तो ये जो मेथड है, ठीक है, थायरिस्टर का, एक वाइडली एम्प्लॉयड है क्योंकि इसका ईज कंट्रोल है ओवर थायरिस्टर गेट ट्रिगरिंग मेथड के लिए। ठीक है, तो हम एक गेट सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं थायरिस्टर पे। फॉरवर्ड वाइज थायरिस्टर विल टर्न ऑन व्हेन गेट सिग्नल इज अप्लाइड टू इट। ओके, सो जब थायरिस्टर स्टार्ट हो जाता है तो गेट अपना कंट्रोल लॉस कर देता है over the device and the thyristor continues to conduct. Okay, this is because of regenerative action takes place within the thyristor when gate signal is applied. तो इधर लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, मतलब ये पार्ट्स बाई पार्ट्स में कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शायद GTU देखें या फिर अदर्स चीज़ देख सकते हैं, टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।